मैं एक गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसलिए मैंने अपने गांव के एक बड़े मालिक के घर में सफाई का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे उस घर में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहले दिन से ही मालिक का बेटा मुझे बहुत बुरी नज़रों से देखता था। फिर एक दिन जब मैं मालिक के बेटे के कमरे में सफाई करने के लिए गई, तब मालिक का बेटा सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुकी और झाड़ू लगाना शुरू किया, तो मैंने देखा वो लगातार मेरी छाती की तरफ देख रहा है। फिर जब मैं झाड़ू लगाते हुए उसके पास पहुंची, तभी अचानक उसने मुझे पीछे से छुआ। जब मैंने उसकी तरफ पलटकर देखा तो उसने हंसते हुए कहा, अचानक उसका हाथ लग गया है। मुझे पता था उसने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण हालात बहुत बुरे थे। इसलिए मैं काम छोड़ भी नहीं सकती थी, और ऊपर से माँ की तबीयत भी अब बहुत ख़राब होने लगी थी। पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे, और तब से माँ अकेली ही पूरे घर का खर्च चलाती आ रही थी। साथ ही माँ के छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने अब माँ को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मगर उस दिन माँ को इसके बारे में ना बताना मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फिर एक दिन बड़े मालिक और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे, और मैं किचन में अकेली काम कर रही थी। तभी अचानक मालिक का बेटा पीछे से आया, और उसने मुझे पीछे से कसकर पकड़कर गले लगा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरी छाती पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और कहने लगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और आज ऐसा मौका देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इतना कहकर उसने मेरे गले पर चूमना शुरू कर दिया, और ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से पर हाथ फेरने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा साथ यह सब हो क्या रहा है। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और चिल्लाने लगी। तब उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद करते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरी हर बात मान लो। इतना कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे अपने कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं रोते हुए उससे मुझे छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर तक उससे लड़ती भी रही, मगर वो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। इसीलिए देखते ही देखते उसने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरे ऊपर लेट गया और मुझे होठों से लेकर छाती तक काफ़ी देर तक चूमता रहा। तभी अचानक मुझे एक झटका सा लगा, और अब वो मेरी योनि में अपना लिंग डाल चुका था, और इसमें वो कामयाब भी हो गया था। वो काफ़ी देर तक मेरे साथ संभोग करता रहा। फिर जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो उसने मुझे इसके बारे में किसी को भी ना बताने की धमकी दी। मैंने अपने कपड़े पहने और वहाँ से निकल आई। घर आते ही मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ मुझे लेकर पुलिस थाने पहुँच गई। तब पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुँची, लेकिन बड़े मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए उन्होंने उल्टा मुझे ही गलत साबित करना शुरू कर दिया। मगर पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार थे। उन्होंने मेरी मेडिकल जांच करवाई, तब रिपोर्ट से साबित हो गया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई थी, और पुलिस ने मालिक के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर कोई मजबूर है, गरीब है, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने जो हमें दिया है उसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहिए और उनसे मोहब्बत से, इज्जत से बात करनी चाहिए।